देखिए, हम कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर पैसे बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि भाई हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारा पैसा बनना चाहिए। अब जिस टाइम पीरियड के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया, उस टाइम पीरियड को गुजरने के बाद, वो टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद वहाँ पर पैसे बनता है या नहीं बनता है, ये एक अलग बात है, अलग मुद्दा है, जिस पे फिर कभी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो इसीलिए हम पैसे बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, साथ में वहाँ पर रिस्क को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है कि भाई रिस्क हमें कितना लेना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे और कुछ सवालों को भी कवर करेंगे जो कि इसी से रिलेटेड है कि इंडेक्स फंड में पैसे बनते हैं या नहीं बनते हैं। देखिए, एक गलत फहमी जो बहुत सारे लोगों को हो चुकी है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके भी कुछ सवाल हो तो आप हमें यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इंस्टा पे मैसेज कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, इंडेक्स फंड में पैसे मिलता है या नहीं मिलता है, इससे पहले मैं ये बता देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में कि भाई इंडेक्स फंड होते क्या हैं। देखिए, इंडेक्स फंड सिंपली कहा जाए तो वो फंड होते हैं जो किसी न किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं। इंडेक्स हमारे इंडिया के अंदर कई सारे हैं, जैसे निफ्टी 50 है, सेंसेक्स हो गए, बैंक निफ्टी हो गए, इसके अलावा भी बहुत सारे इंडेक्सेस हैं। अब हमें यहाँ तक समझ में आ गया कि ऐसा फंड जो पर्टिकुलर किसी न किसी एक इंडेक्स को फॉलो कर रहा हो, समझ रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं, इंडेक्स फंड कहते हैं। अब दूसरा सवाल जो आता है वो बहुत ही मेन है कि भाई इंडेक्स फंड में पैसे बन सकता है या नहीं बन सकता है। देखिए सर, इंडेक्स फंड में बहुत सारे लोग, मैंने कहा ना, गलतफहमी ये रहती है, लोगों का मानना ये है कि भाई इंडेक्स फंड में पैसे नहीं बनते हैं। तो देखिए, मेरे ख्याल से ये बहुत हद तक सही नहीं है, कुछ हद तक इसको सही मान सकते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ यह भी आपको समझ में आने वाला है। देखिए, अगर मानकर चलिए आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ऐसे इंडेक्स फंड जो स्मॉल कैप इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, तो वहाँ पर 100% पैसे बनेंगे लॉन्ग टर्म में। ऐसी बात नहीं कि पैसे नहीं बनेंगे। अब एक बात यहाँ पर यह भी याद रखने वाली है कि यहाँ पर रिस्क भी स्मॉल कैप के ही तरह होंगे, मतलब उससे कुछ कम होंगे जो एक एक्टिव फंड होते हैं, और कोई इंडेक्स फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो यहाँ पर रिस्क स्मॉल कैप फंड जो पर्टिकुलर एक फंड होता है वहाँ से कुछ कम होगा स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में, ये मैं बोल रहा हूँ। लेकिन रिटर्न्स वहाँ पर अच्छे बनेंगे। मतलब यहाँ पर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इंडेक्स बहुत सारे तरीके के होते हैं। जिस तरीके से मिड कैप होते हैं, लार्ज कैप होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं, उसी तरीके से हर किसी फंड का एक इंडेक्स होता है। यानी इंडेक्स में भी लार्ज कैप के इंडेक्स अलग है, मिड कैप के इंडेक्स अलग है, स्मॉल कैप के इंडेक्स अलग है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर कहाँ पर रहे हैं। मतलब लार्ज कैप के इंडेक्स में निवेश करेंगे तो वहाँ पर रिस्क बहुत ही कम रहेगा, रिटर्न्स भी कम ही रहेंगे। लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर स्मॉल कैप की डायरेक्टली बात की जाए तो वहाँ पर रिटर्न्स भी अच्छे रहेंगे और रिस्क भी अच्छे रहेंगे। अब एक सवाल है हरप्रीत सिंह सर, ये कहते हैं कि निप्पॉन इंडिया निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है मेरे ख्याल से, तो ये कैसा रहेगा। देखिए, इस फंड के बारे में मैंने इनको वहाँ पर भी आंसर किया है कि ये फंड अच्छा है, लेकिन ये स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड है, मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स का इंडेक्स फंड है। तो यहाँ पर आपको रिटर्न्स तो मिलेंगे, और अभी इस फंड को जब आप जाकर एनालाइज करेंगे तो फंड अच्छे हैं। लेकिन सर को मैंने वहाँ पर भी रिप्लाई किया है कि इसमें दो प्रॉब्लम है। सबसे पहला तो इसका AUM अभी बहुत ही छोटा है, और दूसरी बात ये है कि रेटिंग वहाँ पर 2 स्टार या 3 स्टार की, 2 स्टार की ही है। तो मेरे को लगता है थोड़ा यहाँ पर दिक्कत है। लेकिन अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत लंबे समय के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और एक बात तो तय है कि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे तो रिटर्न्स आपको मिलेंगे अच्छे, ऐसी बात नहीं है। दूसरा सवाल है नितेश जी की तरफ से, सर कह रहे हैं कि निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स फंड कैसा रहेगा। और दूसरी बात, किसके कंपेरिजन में ये पूछ रहे हैं, एक्टिव मिड कैप के कंपैरिजन में कैसा रहेगा। मतलब ऐसा फंड जो एक्टिवली मैनेज किया जाता हो फंड मैनेजर के द्वारा, और ऐसा फंड जो किसी पर्टिकुलर एक इंडेक्स को फॉलो कर रहा हो, और दोनों मिड कैप कैटेगरी के हो। तो कहते हैं कि कौन बेहतर रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग, जैसा कि जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, मुझे लगता है कि हर हाल में वो फंड जो एक्टिवली मैनेज किया जा रहा है फंड मैनेजर के द्वारा, वो ज़्यादा बेटर हो सकता है। क्योंकि एक्टिवली जो मैनेज किया जाता है ना, मैंने आपको कहा ना, इंडेक्स फंड अच्छे होते हैं लेकिन उसको एक्टिवली मैनेज नहीं किया जाता है। एक्टिवली मैनेज करने का मतलब ये होता है कि AMC के द्वारा 1 या 2-3 फंड, मतलब कुछ फंड मैनेजर वहाँ पर मतलब
सेलेक्ट किए जाते हैं कि भाई ये फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज करेंगे, जो कि इंडेक्स फंड में नहीं होते हैं, ये एक्टिव फंड में ही होते हैं। और एक्टिव फंड कहते ही उसको है जो फंड मैनेजर के द्वारा एक्टिवली मैनेज किया जाता है। तो जो फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसके रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर रहेंगे सर। इसके और भी बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स हैं जिसे इस वीडियो में कवर करना मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फिलहाल ये सवाल थे जिस पे मुझे बात करना इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए कि एक ही मैटर पे एक ही तरह के सवाल या एक ही तरह के सवाल से रिलेटेड सवाल जब आने लगते हैं तो मुझे लगता है कि इस तरह की वीडियोज़ आनी चाहिए, क्योंकि कई सारे लोग उसको जानना चाह रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया है, शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ तो इंडेक्स फंड में भी पैसे बनते हैं। अब एक्टिव फंड से कंपैरिजन करेंगे तो एक्टिव फंड के कंपैरिजन में पैसे नहीं बनते हैं, लेकिन पैसे बनते हैं। प्लस ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इंडेक्स फंड में जा रहे हैं। लार्ज कैप के, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, अलग होते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप के अलग इंडेक्सेस होते हैं। प्लस जहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे रिटर्न्स कम या ज़्यादा मिलेगा तो वो इंडेक्स पर तो डिपेंड करता ही है। दूसरी बात, वहाँ पर रिस्क भी डिपेंड करता है कि रिस्क भी उसी के अकॉर्डिंग रहेंगे, कम नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते आप कि भाई ये भी इंडेक्स फंड है, मतलब लार्ज कैप का है तो अलग इंडेक्स है तो क्या हुआ, स्मॉल कैप का इंडेक्स है तो क्या हुआ, दोनों बराबर है, सेम है, ऐसा नहीं हो सकता, ये फ़र्क पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।